प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेल में ट्रांसपोर्ट बिलिंग और जीआर डेटा मेंटेन करना सीखा था। आज के वीडियो में हम उसी डेटा से कनेक्टेड जीआरएन फॉर्मेट क्रिएट करना सीखेंगे जो फुल्ली ऑटोमेटेड होगा। जैसे ही यूजर जीआर नंबर सेलेक्ट करेगा, कंप्लीट जीआरएन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और बिना किसी मैनुअल एंट्री के प्रिंट भी लिया जा सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट डेटा है जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में मेंटेन करना सीखा था और ये डेटा रेंज टेबल फॉर्मेट में कन्वर्टेड है। जैसे ही यूजर यहाँ पर न्यू एंट्री करेगा तो रेंज एक्सपेंड हो जाएंगी, यानी न्यू एंट्री के लिए कोई भी अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इस टेबल को हम यहाँ पर एक नेम दे देंगे। तो टेबल रेंज में किसी भी सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रीजनेबल नेम दे देंगे। हमने यहाँ पर नेम दे दिया है डेटा टेबल। एंटर करेंगे, इस शीट को रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे डेटा। एक और वर्कशीट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे जीआरएन। इस वर्कशीट पर हम जीआरएन क्रिएट करेंगे जो फुल्ली ऑटोमेटेड होगी और ट्रांसपोर्ट डेटा से कनेक्टेड होगी। ये B2 से लेकर M2 तक की सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और टोटल 4 रोज हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे और मर्ज अक्रॉस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ फर्स्ट सेल में हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे और बोल्ड करेंगे। सेकेंड रो में हम ट्रांसपोर्ट नेम मेंशन करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे और फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 24 रखेंगे, बोल्ड करेंगे। थर्ड रो में हम ट्रांसपोर्ट एड्रेस मेंशन करेंगे, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। फोर्थ रो में हम ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। आप यहां पर मैन्युअली एंटर करेंगे, हम जल्दी से पेस्ट कर देते हैं। अब यहां पर इन सभी रोज को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। अब यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे यहां तक और मर्ज करेंगे। इसमें हम टाइप कर देंगे जीएसटी। तो जो भी ट्रांसपोर्ट का जीएसटी है वो यहां पर मेंशन करेंगे। लेफ्ट में अलाइन करेंगे और बोल्ड करेंगे। इस सेल में हम टाइप करेंगे जीआर नंबर, नीचे वाली सेल में टाइप करेंगे डेट और इसके नीचे वाली सेल में टाइप करेंगे फ्रॉम और यहां पर टू। फ्रॉम में जहां से कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है और टू में जहां पर भेजा जा रहा है। इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे और मर्ज अक्रॉस पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर टाइप करेंगे डिलीवरी एट। कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे और यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करेंगे तो सभी सेल्स मर्ज हो जाएंगी। इस सेल में हम टाइप करेंगे ईवी नंबर और यहां पर इनवॉइस नंबर। ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि जो हेडर नेम्स हैं वो सेम होने चाहिए जो डेटा वाली शीट पर है। ये हेडर्स और ये हेडर्स यहां पर सेम होने चाहिए, यानी स्पेलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें हम फंक्शन द्वारा ऑटोमेट करेंगे। तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे। डिलीवरी एट को हम यहां पर डायनामिक नहीं करेंगे, केवल टाइप कर देंगे डोर डिलीवरी। सेंटर अलाइन करेंगे, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहां से बॉटम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। इन सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर अप्लाई करेंगे। ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करके बोल्ड कर देंगे। अब यहां पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। यहां पर टाइप कर देंगे हम कंसाइनर्स नेम। नीचे वाली सेल्स को भी मर्ज कर लेंगे और टाइप कर देंगे कंसाइनीज नेम और यहां से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज अक्रॉस करेंगे। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाली रो को भी सिलेक्ट करेंगे, मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप कर देंगे कंसाइनर्स जीएसटी। नीचे वाली सेल में कंसाइनीज जीएसटी। इन सभी सेल्स को मर्ज कर देंगे, मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करके। अब ये 12th रो की हाइट कम करेंगे। अब यहां पर ये 13th रो की हाइट इंक्रीज कर लेंगे और यहां पर टाइप करेंगे हम नंबर ऑफ पैकेजेस। ध्यान रखिए स्पेलिंग सेम होना चाहिए। जो भी डेटा वाली शीट पर हेडर्स का स्पेलिंग है वहां पर डॉट लगा हुआ है तो हमने यहां पर डॉट भी लगा दिया है। डॉट का भी यहां पर खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेल में हम टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन, वेट,
फ्रेट, डोर डिलीवरी चार्जेस, लेबर, टोटल चार्जेस, अमाउंट, जीएसटी, और इन तीनों सेल्स को मर्ज करेंगे यहां पर और टाइप कर देंगे पेएबल अमाउंट। इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहां फिल कलर पर जाकर बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे, बोल्ड करेंगे, मिडिल में अलाइन करेंगे, सेंटर में अलाइन करेंगे, रो हाइट थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे और यहां रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, इसको भी रैप टेक्स्ट, और नीचे वाली सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करके बॉर्डर अप्लाई करेंगे। यहां पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। 12th रो की हाइट थोड़ा कम करेंगे, ये टेक्स्ट को भी और ये टेक्स्ट को भी बोल्ड कर लेंगे। अब यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और इसमें टाइप करेंगे प्राइवेट मार्का, जिसे लॉट नंबर भी कहते हैं, बोल्ड करेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, 14 करेंगे, लेफ्ट में अलाइन करेंगे और यहां पर इन सभी सेल्स को मर्ज कर लेंगे और बोल्ड करेंगे। फॉन्ट साइज इसका भी 14 करेंगे। सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अब यहां पर हम ये 5 रोज को सिलेक्ट करेंगे, यहां तक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करेंगे और यहां से F तक की सेल्स को मर्ज कर लेंगे। इसमें हम ट्रांसपोर्ट का डिक्लेरेशन मेंशन कर देंगे। ऑल्ट और एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे और टेक्स्ट टाइप करेंगे। टेक्स्ट हमने टाइप कर दिया है, सेलेक्ट करेंगे सेल को और लेफ्ट में अलाइन करेंगे। डिक्लेरेशन वाले टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे और ये कंप्लीट टेक्स्ट को हम इटैलिक करेंगे। यहां से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, बॉटम बॉर्डर अप्लाई करेंगे और टाइप करेंगे कंसाइनमेंट रिसीवर सील एंड सिग्नेचर। बॉटम बॉर्डर को थिक करेंगे थोड़ा, तो ये थिक बॉटम बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। अब यहां पर नीचे की 5 रोज को सिलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। यहां पर टाइप कर देंगे ड्राइवर कॉपी और यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और ट्रांसपोर्ट नेम टाइप कर देंगे, बोल्ड करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 18 रखेंगे फॉन्ट साइज और यहां पर नीचे की सेल्स में हम यहां पर इन सेल्स को मर्ज करेंगे और टाइप कर देंगे सिग्नेचर ऑफ बुकिंग ऑफिसर, बोल्ड करेंगे, इसको भी बोल्ड करेंगे, इस टेक्स्ट को भी बोल्ड करेंगे। अब यहां पर देखिए जीआरएन का फॉर्मेट तो क्रिएट हो गया है। अब इस जीआरएन को हमें डेटा वाली शीट पर जो टेबल है उससे कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल फंक्शन हम यहां पर यूज करेंगे, VLOOKUP। सबसे पहले हम जीआरएन नंबर के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो इस सेल को हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया है। डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन करने के लिए कीबोर्ड से Alt+A+V प्रेस करेंगे। अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहां सोर्स में रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो डेटा वाली शीट पर आएंगे और यहां पर जो जीआरएन वाली रेंज है उनको सेलेक्ट करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा रेंज भी हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे जिससे कि बाद में कुछ डेटा ऐड हो तो वो भी ऑटोमेटिकली वहां पर विजिबल हो जाए ड्रॉप डाउन में, और यहां से ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर सभी जीआर नंबर्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। किसी एक जीआर नंबर को सेलेक्ट कर देंगे। अब ये डेट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसको ऑटोमेट करेंगे। जो जीआर नंबर है हमारा उसकी डेट क्या है, तो इसके लिए VLOOKUP फंक्शन हम यहां पर यूज करेंगे, इक्वल VLOOKUP। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। VLOOKUP फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू, यानी आपको क्या सर्च करना है। तो हमें सर्च करना है इस जीआर नंबर का डेट। तो लुकअप वैल्यू के लिए हमने जीआर नंबर वाली सेल को सिलेक्ट कर दिया है। F4 प्रेस करके सेल रेफरेंस को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे क्योंकि इसी जीआर नंबर से हम सभी डेटा को फैच करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे, यानी कहां से आपको ये इंफॉर्मेशन सर्च करनी है। तो वो इंफॉर्मेशन हमें सर्च करनी है डेटा वाली वर्कशीट पर जो टेबल है उससे, और उस टेबल को हमने रीनेम कर दिया था, उस टेबल का नाम दे दिया था हमने डेटा टेबल। तो यहां पर डेटा टेबल टाइप करेंगे। ये देखिए जैसे ही टाइप करना शुरू किया तो यहां पर टेबल शो हो गया है, इस पर क्लिक कर देंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं यहां पर सपोज डेट,
इस जीआर नंबर का, तो यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना होगा, वो किस कॉलम नंबर में दी गई है डेटा वाली शीट पर टेबल में। तो कॉलम इंडेक्स नंबर को भी हम यहाँ पर ऑटोमेट करेंगे। इसके लिए मैच फंक्शन यूज करेंगे। ये देखिए मैच फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। मैच फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू, यानी आपको किसका पोजीशन पता करना है। मैच फंक्शन पोजीशन रिटर्न करता है, तो हमें यहाँ पर पोजीशन पता करना है डेट का कि वो कौन से कॉलम में है, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है मैच फंक्शन का लुकअप अरे, कहाँ से पता करना है। तो इसके लिए डेटा वाली वर्कशीट पर आएंगे और जो हमारा टेबल है इसके सभी हेडर्स को सेलेक्ट कर देंगे और इन रेंज को भी F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। यहाँ फॉर्मूला बार में देखेंगे, कॉमा। अब मैच फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे मैच फंक्शन के लिए, कॉमा। अब VLOOKUP फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे डेट यहां पर फैच हो गई है। इसको डेट फॉर्मेट में कर लेंगे। इन सभी सेल्स को सेंटर अलाइन करेंगे। अब देखिए जैसे ही यहां से जीआर नंबर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेट यहां पर चेंज हो जाएगी। अब इस फंक्शन को हम यहां से नीचे की सेल में ड्रैग कर लेंगे तो फ्रॉम भी आ गया है और यहां से नीचे ड्रैग करेंगे तो टू भी आ गया है, यानी कहां से कहां तक कंसाइनमेंट भेजा जाना है वो जीआर नंबर से कनेक्ट हो गए। जैसे ही जीआर नंबर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी इंफॉर्मेशंस अपडेट हो जाएंगी। अब हमें अन्य इंफॉर्मेशंस को भी यहां पर ऑटोमेट करना है। इसके लिए हमें फंक्शन को कॉपी करना होगा। तो यहां पर किसी भी सेल से हम फंक्शन कॉपी कर लेंगे। फंक्शन किस तरह से कॉपी करेंगे, ये देखिए फॉर्मूला बार में सेलेक्ट करेंगे फंक्शन को, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब ये ईवे नंबर वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमें ईवे नंबर को डिस्प्ले करना है और फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी द्वारा फंक्शन पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहां पर डेट रिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। यहां देखिए मैच फंक्शन में जो K7 सेल है उसकी जगह सेल एड्रेस दे देंगे हम इस सेल को जिसमें ईवे नंबर लिखा है और ये सेल एड्रेस है B8, तो हम यहां पर टाइप कर देंगे B8। बस इतना ही करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ईवे नंबर यहां पर रिटर्न हो गया है। अब यहां से फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इनवॉइस नंबर भी यहां पर विजिबल हो जाएगा। इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे और यहां पर लोअर बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉटम बॉर्डर एक्चुअली। सेम इसी तरह से यहां से हम फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी द्वारा एंटर, और यहां पर इस सेल में फंक्शन में क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी द्वारा फंक्शन पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो इनवॉइस नंबर यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया है। अब हम यहां पर ये कंसाइनर्स नेम वाली सेल का एड्रेस देना है मैच फंक्शन में। तो ये सेल एड्रेस है यहां पर B10, तो B9 की जगह हम दे देंगे B10, एंटर करेंगे तो कंसाइनर नेम आ गया है। नीचे की तरफ फंक्शन को ड्रैग करेंगे तो कंसाइनीज नेम भी यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सेम यहां पर भी फंक्शन को हम पेस्ट कर लेंगे फॉर्मूला बार में, एंटर प्रेस करेंगे और इस सेल का एड्रेस हम यहां पर फंक्शन में दे देंगे मैच फंक्शन में। ये सेल एड्रेस है I10, तो यहां पर B9 की जगह हम I10 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो कंसाइनर्स GSTIN आ गया है। नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे फंक्शन को तो कंसाइनीज का GSTIN भी रिफ्लेक्ट हो गया है। सेंटर लाइन करेंगे यहां से और बॉटम बॉर्डर अप्लाई करेंगे, इसमें भी बॉटम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां पर जो डिटेल्स हैं वो सभी ऑटोमेट हो गई हैं। जैसे ही जीआर नंबर यहां से चेंज करेंगे तो सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। सेम इसी तरह से यहां पर भी हम फंक्शन अप्लाई कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला बार में कंट्रोल वी द्वारा फॉर्मूला पेस्ट करेंगे। यहां पर B9 की जगह हम इस सेल का एड्रेस देंगे जो है B13, तो यहां पर कर देंगे B13 और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पैकेजेस आ गए। यहां से फंक्शन को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो अन्य सभी डिटेल्स भी यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे, डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज कर लेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे और बोल्ड करेंगे, कॉलम सी की विड्थ इंक्रीज कर लेंगे। अब देखिए सभी कैलकुलेशंस भी यहां पर डिस्प्ले हो गई हैं।
GRN नंबर चेंज करेंगे तो ऑल इंफॉर्मेशंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। सेम इसी तरह से प्राइवेट मार्का के लिए भी हम फंक्शन अप्लाई कर लेंगे। कंट्रोल V पेस्ट करेंगे फंक्शन और यहां पर सेल एड्रेस दे देंगे B15 जो प्राइवेट मार्का वाली सेल है। तो B15 यहां पर टाइप कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो मार्का भी यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये भी अब ऑटोमेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक एक करके हमने सभी टर्म्स को ऑटोमेट कर दिया है। अब यहां पर हम एक लोगो इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशंस पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, प्लेस ओवर सेल्स दिस डिवाइस। हमने पहले से ही एक लोगो सेव किया हुआ है, आप इंटरनेट से ये लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो आ गया है, इसको यहां पर प्लेस कर लेंगे। व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और यहां से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे। कंट्रोल F1 प्रेस करके एक्सेल रिबन को कोलैप्स करेंगे। अब मान लीजिए डेटा में कोई नई एंट्री हो जाती है तो क्या वो भी यहां पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी? एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो डेटा वाली वर्कशीट पर आएंगे और यहां पर एक एंट्री करते हैं। GR नंबर ले लेंगे, डेट ले लेंगे, फ्रॉम में सेम टाइप करेंगे, टू में हम टाइप कर देंगे मेरठ। बस इतनी ही डिटेल लेते हैं टेस्ट के लिए। अब वापस GRN वाली शीट पर आएंगे और यहां पर ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो एंट्री हमने वहां पर की थी वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर क्योंकि हमने सभी इंफॉर्मेशंस फिल नहीं की थी तो अन्य सभी जगह पर 0 विजिबल है। तो जैसे ही आप एंट्री को कंप्लीट करेंगे तो सभी इंफॉर्मेशंस यहां पर विजिबल हो जाएंगी। कॉलम ए की विड्थ यहां पर कम करेंगे। आप इस GRN को इजीली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहां कंट्रोल P पर क्लिक करेंगे, पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे और इसको लैंडस्केप पर करेंगे और यहां से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर कंप्लीट GRN प्रिंटेबल है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप एक फुल्ली ऑटोमेटेड GRN क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।